देखिए, यूक्रेन वॉर जो हुई है, इसके चलते यूरोप का रोल बहुत अहम हो गया है। अभी तक नेटो तो एक सॉलिड ग्रुप था, ठीक है, मिलिट्री अलायंस था, परंतु यूरोपियन यूनियन एक सॉलिड अलायंस नहीं था। परंतु यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन एक बड़ा क्लोज नेट सॉलिड ग्रुप बन गया है। तो इसको अब हम ऐसे देख सकते हैं कि भारत के रिश्ते यूरोपियन यूनियन से बढ़ाने में ये बहुत ही अहम एक कदम है, एक टूर है प्राइम मिनिस्टर का। यूरोप की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, यूरोप की पॉपुलेशन पूरी मिला ले करीब भारत जितनी पॉपुलेशन हो जाती है यूरोप की, तो यूरोप एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। और ऐसे में जर्मनी, जो कि यूरोपियन यूनियन की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बाद फ्रांस से भी मिलना, जो कि देखिए जर्मनी और फ्रांस ये दो मेन, ऑफ कोर्स ब्रिटेन तो अब बाहर हो गया ना, ब्रेक्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन का अलग है। तो जर्मनी और फ्रांस दो सबसे बड़े पिलर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के। ऐसे में भारत की इनके साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते एज वेल एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी बहुत ही अहम है। और ये दोनों देश और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी अब ये सब एहसास कर चुके हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगी, और यूरोप भारत पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलो। तो एक तरह की अब मैच्योर अंडरस्टैंडिंग आ रही है भारत और यूरोपीय देशों के बीच में। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं सब। जर्मनी भी चाहता है भारत के साथ रिश्ते तेजी से बढ़ाए, भारत की मार्केट है बहुत बड़ी और भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। फ्रांस भी यही चाहता है, बहुत बड़ी मार्केट है फ्रांस के लिए, तो ऑलरेडी हम डिफेंस इतनी बड़ी डील्स हमारे साथ हो रही है, राइट, और मार्केट है और डेमोक्रेसी है। तो यूरोपीय देशों के साथ मेरे ख्याल से इस समय ये दौरा बहुत अहम है, इसलिए भी क्योंकि अभी तक कुछ समय से, पिछले 1-2 महीने से इस वॉर के चलते ये हो रहा था कि ये देश सोच रहे थे कि भारत पे प्रेशर डाल के भारत की पॉलिसी या भारत को रशिया से दूर कर लेंगे। वो अब ये देश समझ गए हैं कि भारत वैसे नहीं चलेगा, भारत अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टांस लेके चलेगा और अलग अलग रिश्ते सबके साथ भारत बना के चलेगा, बट यस दुनिया की डेमोक्रेसी के हित में। और यूक्रेन की वॉर को भारत ने डेफिनेटली कंडेम भी किया है, परंतु हम अपने राष्ट्रीय हित अपने विचार में पहले रखेंगे। देखिए, इस यूक्रेन वॉर की एक भारत के लिए एक अनफॉर्चुनेट आउटकम यह है कि जितनी ज्यादा यह वॉर बढ़ेगी उतना ज्यादा रशिया चाइना के खेमे में चला जाएगा, जितनी लंबी ये वॉर चलेगी। इसीलिए भी भारत का इंटरेस्ट है और भारत का प्रयास है कि वॉर जल्दी से जल्दी रुके, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी एज वेल एज हमारे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से भी, दैट इज वन। दूसरी बात, अब ये जो यूरोपीय देश हैं ये लोग भी भारत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अमेरिका भी, कि भाई आप रशिया से दूर हो, इनका प्रयास ये है। परंतु भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम अपने रशिया से जो रिश्ते हैं उनको अलग रखेंगे, बट हां हम यूरोपीय देशों से भी रिश्ते बढ़ाएंगे और बढ़ाना चाहते हैं अच्छे से। तो ऐसे में अब चाइना को देखते हुए यूरोपियन देश, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन आकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इत्यादि इत्यादि की पूरी प्रोसेस करके गए हैं। अभी मोदी जी जो इस समय यूरोप के टूर में है, जर्मनी में जो बातें हो रही है, नॉर्डिक कंट्री से जो बातें हो रही है, फ्रांस से जो बातें हो रही हैं, इन सब में अब ये हो रहा है कि पोस्ट कोविड एरा में नंबर 1 एनिमी तो चाइना था और सप्लाई चेन्स वहां से हटानी थी। तो इस समय हमारा भारत का यह प्रयास है, प्राइम मिनिस्टर का यह प्रयास है कि यूरोपीय देश अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना से उनको धीरे धीरे हटाकर कहीं और ले जाएं, और डेफिनेटली हम तो चाहेंगे कि भारत में ले आएं, ताकि भारत और इन यूरोपीय देशों के रिश्ते बढ़े। तो भारत और जर्मनी, भारत फ्रांस, भारत नॉर्डिक कंट्रीज, भारत और ब्रिटेन, इन सबके इकोनॉमिक रिश्ते तो बढ़ेंगे ही। और अब ये सारे यूरोपीय देश इसलिए भी ज्यादा करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको है कि हम जितना ज्यादा भारत के साथ क्लोजर होंगे उतना ज्यादा चांस है कि भारत इनकी बात सुनेगा। डेफिनेटली हम सुनेंगे, परंतु हमने क्लियर कर दिया है कि हमारी पॉलिसी रशिया को लेके जो अभी हमारी चल रही है, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। और हमारा सबसे पहला वर्जन ये है, हमारी कॉल ये है कि ये वॉर रुके इमीडिएटली, क्योंकि ये वॉर किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, इसमें कोई विनर नहीं है, सब लूज करेंगे।
और यही बात मोदी जी अपने इस यूरोपीय दौरे में कहते जा रहे हैं और एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को और यूरोप को। देखिए, पंडित नेहरू और भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, वो वक्त अलग था और उस समय भारत जो अपने को नॉन अलाइन्ड गुट निरपेक्ष कहता था, हम एक अलग परिप्रेक्ष्य में कहते थे। आज के समय में भी शायद आप कह सके नॉन अलाइनमेंट, परंतु उससे बेहतर होगा इसको कहना मल्टी अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट के दौरान गुट निरपेक्ष में तो हम किसी के साथ नहीं थे, हम कहते हैं हम तो अकेले बैठे हैं, आपको जो करना आप करते रहो। हम अमेरिका को भी क्रिटिसाइज करते थे और हम रशिया को भी क्रिटिसाइज कुछ हद तक करते थे। पर अब जो है, अब गेम बदल गई है। अब ये एक तरह से होगी ये मल्टी अलाइनमेंट। हम हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, बट एट द सेम टाइम हम जहां हमारे हित बनते हैं वहां पे अलाइनमेंट कर रहे हैं। हमारी रशिया से हित है, हम रशिया से अलाइंड हैं। हमारे अमेरिका से दोस्ती है, अमेरिका से डिफेंस और स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छी जा रही है हमारी, हम अमेरिका के साथ अलाइन हैं। हम फ्रांस के साथ हैं, हम इधर जापान के साथ हैं। तो पॉइंट इसकी, अब हम अपने को गेम के अंदर कंसिडर करते हैं, ये जो ग्लोबल गेम्स चल रही हैं, इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम जहां हमारे हित होंगे हम वहां अलाइन होंगे। बट हां, हम गुट निरपेक्ष उस एंगल से हैं कि कोई एक हमें यह नहीं बोल सकता कि आप दूसरे के साथ कैसे डील करो। यानी कि अमेरिका यह हमें नहीं कह सकता कि आप अपनी रशियन पॉलिसी बदलो, या रशिया हमें यह नहीं कह सकता कि आप अपनी अमेरिकन पॉलिसी बदलो, या जर्मनी हमें यह नहीं कह सकता कि आप अपनी रशिया पॉलिसी बदलो, या रशिया हमें नहीं कह रहा है कि आप अपनी जर्मनी पॉलिसी बदलो। तो हम मल्टी अलाइंड हैं, जहां हमारे इंटरेस्ट हैं वहां पर उस तरह की हम एग्रीमेंट्स और रिश्ते बढ़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम किसी को ये अपॉर्चुनिटी या किसी को हम ये हक नहीं देते कि आप हमारी पॉलिसी को डिक्टेट करो। जो नेहरू जी के समय भी ये था कि हम किसी को हक नहीं देते कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम हम पूरी गेम से बाहर रहते थे एक तरह से। अब की बार डिफरेंस ये हो रहा है कि हम जहां जहां हमारे हित हैं वहां बड़ी तेजी से इनफैक्ट एंगेज हो रहे हैं और अलाइन हो रहे हैं, और तेजी से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को क्या फायदा मिले इस रिश्ते से। जर्मनी भारत के, ब्रिटेन भारत के, फ्रांस भारत के, रशिया भारत के, जापान भारत के, हम तेजी से इन रिश्तों में अपना पॉजिटिव आउटकम निकालना चाह रहे हैं और हम किसी और को इन रिश्तों के बारे में इंटरफेयर करने का हक नहीं देते हैं। देखिए, मोदी जी की एक तो पर्सनालिटी और इनका पर्सनल काम करने का तरीका कैरिस्मेटिक है और आउटगोइंग है। इसके साथ पिछले कुछ वर्षों से भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी दुनिया के नजरों में आ रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेकर के भारत की फॉरेन पॉलिसी अब ज्यादा एक्टिव और डिसिसिव हो गई है। एक और चीज है जो गलवान में हुआ और जिस तरह से भारत ने गलवान का रिस्पांस दिया, उसको देख करके भी दुनिया ने देखा कि भाई भारत एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी भी चलाएगा अब। तो इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी एक तरह से इंडिपेंडेंट तो थी ही, परंतु अब बोल्डली भारत वर्ल्ड स्टेज पे कह रहा है कि मेरी पॉलिसी क्या है। अभी तक ये होता था काफी वर्षों पहले तक कि हमें जो करना है हम चुपचाप करते रहते थे, दुनिया कुछ कहती थी हम उस बात की आनाकानी कर देते थे, अनसुनी कर देते थे, हम उसको डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे। अब भारत और हमारे फॉरेन अफेयर्स में जो भी हमें कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, हम उसका क्लियर कट उसको जवाब दे रहे हैं और अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। तो ये एक नए तरीके की न्यू एज में हमारी फॉरेन पॉलिसी आ गई है मेरे ख्याल से अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए, आप चीन को तो अलग रखिए, बाकी जो पड़ोसी देश हैं भारत के, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ एक बड़ा कारण भारत के रिश्तों में जो थोड़ी खटास रही है, वो बहुत ऑब्वियस कारण है। वो कारण ये है जिसे कहा जा सकता है अंग्रेजी में बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स। देखिए, भारत एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा है इनके मुकाबले, आबादी में भी, इकोनॉमी में भी, टेक्नोलॉजी में भी, राइट। ये देश छोटे देश है,
तो ये जो डिफरेंस हो जाता है, ऐसे में लॉजिकल है, इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है दूसरे देश को, छोटे देश को बड़े देश के प्रति, जहां उसे लगता है कि ये जो बड़ा देश है ये मेरे को मिस ट्रीट कर रहा है, मेरी बात नहीं समझता है, मेरे को समझता नहीं है और मेरे पे एक तरह से कहिए तो दादागिरी चला रहा है। तो ये एक फंडामेंटल रीजन है, किसी भी बड़े देश के बॉर्डर्स पर जब छोटे देश होते हैं उनके रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आती है, इसके चलते। पाकिस्तान का केस एकदम अलग है, आप उसे अलग छोड़ दीजिए। पाकिस्तान तो एक तरह से अपने को रिलीजियस जिहाद के एंगल से भारत से दुखी रहता है, परंतु जो बाकी देश हैं भारत के आसपास, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार भी आप कह लीजिए, मालदीव्स भी आप कह लीजिए, इन सब में सबसे अहम कारण भारत के साथ जो थोड़ी खटास है वो ये है कि इन्हें लगता है कि भारत बड़ा देश है, हम चाहे इनके साथ पॉजिटिव भी करते हैं तो देखिए इनके यहाँ हमेशा एक रूलिंग पार्टी एक अपोजिंग पार्टी, तो अगर एक पार्टी भारत से अच्छे रिश्ते रखती है तो अपोजिशन पार्टी उसको ब्लेम करती है और कहती है ये तो प्रो इंडिया है, और वो जब पावर में आती है वो एंटी इंडिया हो जाती है। तो ये गेम्स चल रही हैं लोकल पॉलिटिक्स की भी इन देशों में। और तीसरा एंगल है ऑफ कोर्स चाइना। चाइना इंटरफेयर कर रहा है हर जगह, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, जहां भी उसे मौका मिल रहा है, और वहां की पॉलिटिक्स में वो भारत के खिलाफ पॉइजन डाल रहा है, एज वेल एज पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि भाई देखो मैं तो पैसे इन्वेस्ट करता हूं, भारत पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। तो चाइना भी एक गेम और रोल प्ले कर रहा है इन देशों को भारत से दूर खींचने में।